मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से एक। आज इस शख्स के पास खरबों की दौलत। मुंबई का एंटीलिया पैलेस, प्राइवेट जेट समेत कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। सवाल यह है कि 2030 तक ये दौलत बढ़कर क्या इन्हें दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना देगी, या कर्ज, सियासत और बदलती एनर्जी की जंग इन्हें गरीबों की सफ में लाकर खड़ा करने वाली है। आइए जानते हैं मुकेश अंबानी के फ्यूचर के वो राज जो या तो इन्हें 2030 का सुल्तान बना देंगे या फिर इन्हें वक्त का असीर। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन अब्बास। आप सबको अपने इस चैनल में खुशामदीद। मुकेश अंबानी के फ्यूचर के साथ छेड़छाड़ करने से पहले आइए जानते हैं मुकेश अंबानी का मौजूदा लाइफस्टाइल। मुकेश अंबानी की छोटी सी फैमिली या मुकेश अंबानी का एक खूबसूरत सा परिवार। मुकेश अंबानी मुंबई में मौजूद मशहूर एंटीलिया हाउस में रहते हैं, जो कि 27 मंजिला लग्जरी इमारत है। इसी घर के अंदर ही 170 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों के लिए एक बड़ा सा गैराज भी बनाया गया है और इसके साथ जिम, हेलीपैड, मंदिर और एक बड़ा सा शानदार थिएटर भी मौजूद है। मुकेश अंबानी की बीवी का नाम नीता अंबानी है। इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे हैं और एक इनकी बेटी है। बेटों में से आनत अंबानी बहुत मकबूल है और उनके साथ साथ आकाश अंबानी का भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ इनकी एक बेटी है जिसका नाम ईशा है। इनके बेटे और इनकी बेटी अपने फादर की तरह बिजनेस और फलाही कामों में दिन रात अहम किरदार अदा करते हैं। इस फैमिली के अंदर जो भी शादी होती है, इनका एक रिवाज है या इनकी एक परंपरा है। इनकी शादियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर मनवाया जाता है और दुनिया भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनकी शादियों में शिरकत करते हैं। पिछले कुछ अरसे में सोशल मीडिया पर आनत अंबानी की शादी के बहुत ज्यादा चर्चे थे, जिसमें आपने तीनों खान, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को एक साथ नाचते या डांस करते भी देखा था। मुकेश अंबानी की जिंदगी ज्यादातर कारोबारी मसरूफियात या इंडस्ट्रीज के अंदर गुजरती है और दूसरी तरफ अगर बात करें नीता अंबानी की, तो ये ज्यादातर रिलायंस फाउंडेशन, तालीम, सियाहत, खेल और इसके साथ साथ कल्चरल प्रोजेक्ट्स को लीड करती हैं। अगर इस फैमिली ने सिटी से आउट या कंट्री से आउट का सफर तय करना हो तो ये ज्यादातर प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। ये गैर मुल्की दौरे करते हैं, जिसमें दूसरे मुल्क के रहनुमाओं या बिजनेसमैन से मुलाकातें करते हैं। दुनिया के महंगे तरीन जेवरात, डिजाइन्स, कपड़े, प्राइवेट जेट्स, यार्ड्स और लग्जरी गाड़ियां इनकी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करती हैं। ये था मुकेश अंबानी की मौजूदा जिंदगी का एक छोटा सा तारुफ। अब अगर बात करें मुकेश अंबानी के उन कारोबारों की जो 2030 में या तो इन्हें वक्त का सुल्तान बनाने वाली है या 2030 में बदलते वक्त और एनर्जी के साथ साथ मुकेश अंबानी की दौलत को एक बड़ा झटका लगने वाला है। मुकेश अंबानी की अगर 2025 में हालिया नेटवर्थ की बात करें तो इस वक्त इनके पास 116 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ मौजूद है, जो कि इंडियन रुपीस में 9 या 10 लाख करोड़ रुपए बनती है। मौजूदा दौर में इनकी आमदनी का एक बड़ा जरिया पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग सिस्टम पर चलता है। मुकेश अंबानी की दौलत का एक बड़ा हिस्सा जहां रिफाइनिंग को कहा जाता है। रिफाइनिंग का छोटा सा और मुख्तसर सा तारुफ ये है कि जब जमीन से कच्चा तेल निकलता है तो ये किसी खाते या ये किसी सिस्टम का नहीं होता। फिर उसके बाद इसे मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया जाता है और इन हिस्सों में बांटने के बाद ये हमें पेट्रोल, गैस, डीजल, जेट फ्यूल और प्लास्टिक की शक्ल में दिखाई देता है। और अगर पेट्रोकेमिकल्स की बात करें कि ये किस बला का नाम है, पेट्रोकेमिकल खाम तेल या कुदरती गैस से निकाले जाते हैं। इन केमिकल से रोजमर्रा जिंदगी की बहुत सारी अशिया बनाई जाती हैं, जिसमें पहले नंबर पर प्लास्टिक का जिक्र किया जाता है। इसके अलावा पेंट, दवाइयां, फर्टिलाइजर, खाद और कपड़ों के रेशे भी बनाए जाते हैं। मगर वक्त के साथ साथ और बदलती एनर्जी की इस जंग में ग्रीन एनर्जी का भी जिक्र कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, जिसने इन कंपनियों का बड़ी ही शिद्दत से पीछा किया हुआ है। ग्रीन एनर्जी ये वो एनर्जी है जो कुदरती साफ और माहौल को नुकसान ना पहुंचाने वाले जराए से हासिल होती है। इसमें शामिल है सूरज की रोशनी, हवा, पानी के बहाव से बनाई जाने वाली बिजली या हाइड्रोजन फ्यूल। मुकेश अंबानी अगर वक्त के साथ साथ खुद को कुछ इस तरीके से तब्दील करेंगे तो वो अपनी इस दौलत को बरकरार या मजीद इसका अगर आप बढ़ा पाएंगे, जिसमें सबसे पहला ये कदम टेक्नोलॉजी या ग्रीन एनर्जी में तेजी से रखेंगे। 2030 में वो अपनी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा ग्रीन एनर्जी यानी सोलर, हाइड्रोजन और ईवीएस पर खर्च करने वाले हैं। आईपीओ, जियो या रिटेल के बाद वो दुनिया के तीसरे या 5वें नंबर के अमीर तरीन इंसानों में से टॉप पर जा सकते हैं। जैसा कि आपने पहले सुना कि इस वक्त मुकेश अंबानी के पास 170 लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, मगर वक्त के साथ साथ उनकी ये कलेक्शन 190 से 200 प्लस तक जा सकती है।
जिसमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक सुपर कार्स, ईवीएस लग्जरी गाड़ियां और ग्रीन एनर्जी व्हीकल्स भी मौजूद हैं। मगर वक्त के साथ यहाँ ये अपने आप को तब्दील करके दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से टॉप पर जा सकते हैं। वहीं मुकेश अंबानी को 5 बड़े खतरात हैं जो कि उनको गरीब बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। जैसा कि आपने पहले भी सुना कि मुकेश अंबानी की दौलत का ज्यादातर हिस्सा रिलायंस पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग से आता है। अगर दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ चली गई और तेल रिफाइनिंग की डिमांड बहुत गिर गई तो फिर मुकेश अंबानी का रिलायंस का रिवायती बिजनेस बहुत जल्द डूब सकता है। अगले 5 सालों में रिलायंस का सबसे बड़ा खेल जियो और रिटेल का आईपीओ है। अगर आईपीओ नाकाम हो जाए और मार्केट में इनको कम वैल्यूएशन मिलने लग जाए तो अंबानी का ये बिजनेस भी इसको अरबों डॉलर का नुकसान बैठे बिठाए पहुंचा सकता है। इसका तीसरा और सबसे बड़ा खतरा यह है कि रिलायंस का बिजनेस जो कि पहले भी अपनी तोसी के लिए बहुत ज्यादा कर्ज लेता है, अगर इनकी नई एनर्जी, डिजिटल और रिटेल सरमायाकारी वक्त पर कामयाब ना हुई तो कर्ज का बोझ अंबानी खानदान को मजीद नीचे दबा सकता है। अब सबको इस बात का इल्म होगा कि भारत में बिजनेस और सियासत एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर भारत की सरकार ने रिलायंस पे ज्यादा टैक्स और पाबंदियां लगा दी और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू किया तो बहुत जल्द अंबानी का ये अंपायर हिल सकता है। अगर आलमी सतह पर जंग, तेल की बड़ी क्राइसिस या भारत की मईशत में रिसेशन आ गई तो रिलायंस के शेयर गिर सकते हैं। और अगर रिलायंस के सिर्फ 30 या 40% तक शेयर गिरे तो ये अंबानी की आधी दौलत को निगल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक मुख्तसर सा खुलासा ये है कि अगर इस बदलती दुनिया की तेजी के साथ मुकेश अंबानी खुद को भी तब्दील करते हैं, ग्रीन एनर्जी और दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने कदम जमाते हैं तो उनकी नेटवर्थ जहां आज 116 बिलियन डॉलर है वो 2030 तक बढ़कर 170, 190 या 200 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच सकती है। और अगर वक्त के साथ साथ खुद को ढालने में नाकाम हुए तो उनकी ये दौलत जो आज 116 बिलियन डॉलर है इसका ग्राफ हाफ या इससे भी कम हो जाएगा। दोस्तों, यूं किसी के फ्यूचर का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, मगर किसी की सरमायाकारी और हालिया प्रोजेक्ट से उसकी दौलत का एक बड़ा मवाजना किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो भी आपको पहली वीडियोस की तरह भरपूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।